हूँ एक रियल हॉरर स्टोरी के साथ। ये कहानी है एक बीरान नगर के मेंटल हॉस्पिटल की। बीरान नगर के मेंटल हॉस्पिटल के सामने सुबह के समय एक ऑटो आकर रुका। उसमें से रवि नाम का लड़का उतरा और हॉस्पिटल के गार्ड्स को बुलाने लगा। कुछ देर तक जब कोई नहीं आया तो रवि खुद ही गेट खोलकर अंदर जाने लगा। जैसे ही रवि ने गेट खोला, एक आदमी ने उससे पूछा कि तुम टीवी ठीक करते हो? रवि ने जवाब दिया नहीं। यह सुनते ही उस आदमी ने रवि को जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहा कि यहाँ से अभी सिर्फ टीवी ठीक करने वाले को अंदर जाना था, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रवि को कुछ समझ नहीं आ रहा था। थप्पड़ खाने के बाद उसका सिर फिर चकराने लगा, लेकिन किसी तरह खुद को संभालते हुए रवि ने कहा कि मैं यहाँ नौकरी के लिए आया हूँ। तभी एक डॉक्टर और उसके साथ 4 कंपाउंडर्स भी गेट के पास पहुँच गए। उन्होंने थप्पड़ मारने वाले इंसान को पकड़ लिया। डॉक्टर ने कंपाउंडर से कहा कि जाओ इसे ले जाकर ट्रीटमेंट की तैयारी करो, मैं जल्दी आता हूँ। कंपाउंडर के जाते ही पास खड़ा रवि डॉक्टर के पास गया और कहा कि आज इस अस्पताल में मेरा पहला दिन है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि डॉक्टर पाटिल कहाँ मिलेंगे? डॉक्टर ने जवाब देते हुए कहा कि मैं ही पाटिल हूँ। तुम यहाँ से सीधे जाकर अपना जॉब लेटर ऑफिस में जमा करो और वहाँ से ड्रेस लेकर बगल के कैबिन में आ जाना। रवि थोड़ी ही देर में कंपाउंडर की वर्दी पहनकर डॉक्टर के कैबिन में पहुंच गया। डॉक्टर ने उसे बताया कि जो तुम्हें अभी गेट पर मिला था वो पागल है। पिछले 8 दिनों से वो सभी को टीवी बनाने वाला समझ रहा है। फिर जब उसे पता चलता है कि वो टीवी बनाने वाला नहीं है तो उसे गुस्से में थप्पड़ मार देता है। उसके बाद डॉक्टर ने अपने अस्पताल के रमाकांत कंपाउंडर को बुलाया और रवि का परिचय सबसे कराने के लिए कहा। रमाकांत ने कुछ ही देर में रवि से सबको मिलवा दिया और फिर उसे मरीजों के सामने ले गया। वहाँ हर कोई कुछ न कुछ अजीब हरकत कर रहा था। कोई दिल टूटने वाली शायरी सुना रहा था तो कोई फिल्म संगीत गाने हुए डायलॉग मार रहा था। सभी मरीजों को दिखाते हुए रमाकांत ने रवि से कहा कि आज के बाद से तुम्हें इन सारी चीज़ों को झेलना होगा। इतना कहकर रमाकांत वहाँ से चला गया। तभी रवि को पता चला कि उसकी नाइट ड्यूटी लगी है। दिन के समय आराम करने के बाद रवि रात को मरीजों को देख रेख में जुट गया। जैसे ही रात के 12 बजे तो सभी का चेहरा डर से पीला पड़ने लगा। हल्ला करने वाले मरीज भी चुपचाप से एक कोने में बैठ गए। यह सब देखकर रवि को बड़ा अजीब लगा। उस दिन नाइट ड्यूटी में मौजूद डॉक्टर से रवि ने पूछा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, सब लोग इतना डर क्यों रहे हैं? डॉक्टर ने जवाब दिया, इस अस्पताल में रात 12 बजे के बाद भूत घूमते हैं। जो सारे भूत इसी अस्पताल के पुराने मरीज हैं जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। तुम समझ कर रहना। रवि भूतों का विश्वास बिल्कुल भी नहीं होता था। उसने डॉक्टर की बात को हंसी में डाल दिया और अपना काम करने लगा। उसी रात रवि अकेले बाथरूम में जा रहा था। तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे है। मुड़कर देखने पर कोई नहीं दिखा। कुछ देर बाद उसे फिर ऐसा ही महसूस हुआ। रवि ने सोचा कि भूत की बात उसके दिमाग में घूम रही होगी, इसलिए उसे वहम हो रहा है। बाथरूम करके जब रवि बाहर आ रहा था तो उसे शीशे में लिखा हुआ दिखा कि आज तुम पागल हो जाओगे रवि। रवि को लगा कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए उसने इस बात पर गौर नहीं किया और अपने काम पर लग गया। कुछ देर बाद रवि को एक तेज चीख सुनाई दी। वो दौड़ते हुए आवाज़ की ओर गया। जैसे ही रवि वहां पहुंचा तो एक पागल ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। किसी तरह से रवि उस दरवाजे को खुलवाया। दरवाज़ा खुलते ही उस पागल ने रवि को हवा में उछाल कर गिरा दिया। रवि इतनी जोर से गिरा कि
उसकी पीठ में गहरी चोट लग गई। तभी एक जोर से हंसी रवि को सुनाई दी। वही पागल हंसते हुए बोला कि मैंने कहा था ना कि आज तू पागल हो जाएगा। रवि ने गुस्से में झल्लाते हुए कहा, पागल आदमी, तूने मुझे क्या किया? रुक, तुझे अभी बिजली का झटका देता हूँ। पागल ने जवाब दिया, अस्पताल में मिलने वाले बिजली के झटके से ही तो मेरी मौत हुई थी। अब तू क्या मुझे कोई शौक देगा? अब मुझे इतना डर नहीं। इतना कहते ही उस पागल भूत ने रवि को एक हाथ से पकड़ा और दूसरा हाथ स्विच बोर्ड में डाल दिया। इस तरह से रवि को बिजली का इतना तेज झटका दिया, उसकी चीखों से पूरा अस्पताल गूंज उठा। रवि की आवाज़ सुनकर अस्पताल के मौजूद नाइट स्टाफ दौड़ते हुए उस कमरे की तरफ आए। सबको वहां रवि बेहोश हालत में मिला। तुरंत रवि को मरीजों के बेड पर लिटाया। उसी दिन से रवि का दिमागी हालत खराब है। अब रवि अपने आप को उस अस्पताल का डॉक्टर समझता है। अपनी पागल स्थिति को डॉक्टर बनने के वहम के चलते रवि ने ब्लेड से अब तक कई लोगों का पेट काट दिया है। हर रात उस भूतिया अस्पताल से रवि की तरह ही चीखने की आवाज़ आती है और किसी न किसी को वो भूत रवि की तरह ही पटक देता है। ये चीखने की आवाज़ हमेशा उसी समय आती है जब रवि को बिजली की झटके दिए जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है, सामने वाले की चेतावनी को हल्के में लेना खतरनाक हो सकता है। हमेशा सतर्क रहना चाहिए। थोड़ी सी भी सावधानी हटने पर भयानक दुर्घटना घट सकती है। थैंक यू गाइस। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो को सुनने के लिए कमेंट करें। बाय गाइस।